दोस्तों, अभी बहराइच के अंदर जो दंगा हुआ और मुल्क भर में जहाँ कहीं भी दंगे फसाद, जहाँ भी माहौल ख़राब होता है तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। और इसी तरीक़े से बहराइच के अंदर भी कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितने लोगों की दुकानें जला दी गई और कितने लोग जो है घर से बेघर हो गए। इस तरह का जो माहौल ख़राब हुआ वो सारे का सारा आपने देखा और कितना लोगों का नुकसान हुआ वो सब हमारे सामने है। अब इस सिलसिले में जो है ध्रुव राठी का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो उन्होंने जो इस तरह का माहौल ख़राब होता है उसकी पूरी हकीकत जो है खोल कर सामने रख दी है कि जो माहौल ख़राब किया जाता है और ये इस तरह का जो सारा माहौल क्रिएट किया जाता है ये कैसे होता है और इसकी क्या वजह है। आइए सबसे पहले हम ध्रुव राठी का ये वीडियो देख लेते हैं। हमारा धर्म खतरे में है, ये लोग तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल कर ले जाएंगे। नेता ने जोशीला भाषण दिया, माहौल गर्म हो गया। इसके बाद नेता गर्मी निकालने पहुंच गए होटल में। जो होटल है पंच सितारा, जहां 25वीं मंजिल पर है स्विमिंग पूल, बेहद सुंदर नजारा। यहाँ नेता लोग, सेठ लोग, बड़े बड़े साहब लोग चंदे धंधे की जुगत लगाते हैं, मशरूम टिक्का खाते हैं। उनके बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं और वो नौकर जो साहब के आगे सलाम बजाते हैं, झूठी प्लेट उठाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं धर्म बचाने, दंगों में मारे जाते हैं। तो कौन सी बड़ी बात है, गुलामों की अंतड़ियों पर ही रखी जाती रही हैं साहब लोगों की कुर्सियां। कभी आए उन्हें गुस्सा तो उनकी गर्मी निकाल दी जाएगी। बेरोजगारी की ठोकरें खाने में, जोर से नारे चिल्लाने में, धर्म को बचाने में। गरीबी होती है जेब से, गुलामी दिमाग से होती है, माँ बाप से बच्चों में चली जाती है। ये गुलामी शायद मिट जाती है स्कूल में कविता पढ़कर, कुछ सोचकर, लेकिन मास्टर जी ने पेचीदा कविता का सरल अर्थ बच्चे को रटवा दिया। माँ ने उसे टीवी पर दिखा दिया एकता कपूर का सीरियल, किसी फर्जी बाबा का प्रवचन, बाप ले गया उसे नेता की रैली में, और ऐसे ही एक दिन वह गली में मारा गया। तो दोस्तों देखा आपने, ध्रुव राठी का साफ तौर पर कहना यही था कि इस तरह का जो माहौल ख़राब होता है, जो दंगे फसाद होते हैं, जो लोगों की जानें चली जाती हैं, ये सारे के सारे बेचारे बेकसूर लोग होते हैं और ये एक आम लोग होते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं होता है। लेकिन ये सारा सब कुछ जो सीख कर आते हैं ये बड़े बड़े नेताओं की रैलियों से सीख कर आते हैं। उनकी रैलियों में जाते हैं और फिर वो इस तरह के जो है यानी कि भड़काऊ भाषण देते हैं, जहरीले बयान देते हैं। फिर ये वहाँ से सीख कर आते हैं और फिर उसी काम को जो है ये क्या कहते हैं अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में जो है करने की कोशिश करते हैं और फिर उसका नतीजा ये होता है कि ख़ुद इनकी जान भी जाती है, दूसरों की जान भी जाती है, ख़ुद इनका भी नुकसान होता है और दूसरों का नुकसान भी होता है। और वो जो नेता लोग हैं वो अपने घर आराम से मज़े से बैठते हैं, मज़े से खाते हैं, होटलों में जाते हैं, विदेश की यात्रा करते हैं। उनके बच्चे, उनके परिवार वाले, उनके घर वाले जो है विदेशों में पढ़ते हैं, वहाँ पर मज़े लेते हैं। और ये दंगा फसाद करने वाले बेचारे आम लोग होते हैं, न इनके पास खाने को, न रहने को, न पहनने को होता है और इनके हालात बहुत ख़राब होते हैं। लेकिन ये इन लोगों से सीख कर फिर इस तरह के जो है काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आपको समझना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि किसी का भी जहरीला बयान सुनकर, किसी का भी भड़काऊ बयान सुनकर आपको माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। इससे आप ही का नुकसान होता है और नेता लोगों का जो है फ़ायदा होता है, उन्हें चुनाव में जो है फ़ायदा मिल जाता है। तो इसलिए माहौल ख़राब मत कीजिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, भाईचारे के साथ रहिए। इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है और हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके समझ में आई होगी और इससे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।